नमस्कार, देश न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इस वक्त आप देख रहे हैं देश न्यूज़ का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में हम बात करेंगे कि आज किन-किन राज्यों में क्या-क्या अपडेट्स है, कौन सी खबरें सुर्खियों में हैं, आज के अखबारों में क्या छपा है, टीवी चैनल्स ने क्या दिखाया है और सोशल मीडिया पर कौन सी खबरें ट्रेंड कर रही है। तो हमारे साथ अलग-अलग राज्यों से जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र सिंह पन्नू हमारे साथ देहरादून उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। वही अजय सैनी हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश से हमारे साथ गोपाल कृष्ण जुड़ चुके हैं। हम इन सबसे जानेंगे कि इन तीनों ही राज्यों में आज क्या कुछ खास अपडेट्स है और क्या खबरें सुर्खियों में है। तो सबसे पहले मैं भूपेंद्र सिंह पन्नू जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड में आज क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ खास खबरें हैं उत्तराखंड की, बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल दामिनी, बता दूं जैसे कि आपको बता दूं कि कल पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि पुलिस शहीद कल्याण कोष के लिए 2 करोड़ व पुलिस कर्मियों के आवास की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 100 करोड़ देने की घोषणा की है। वहीं आपको बता दूं अपर सचिव डॉक्टर अनंत श्रीवास्तव ने आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं व आभा आई कार्ड बनाने के भी निर्देश दिए हैं। जी दामिनी, वहीं उधम सिंह नगर के सीडीओ ने जिले के पंजीकृत मदरसों की धीमी गति जो चल रही है उस पर जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जिले में कुल 113 मदरसे हैं पंजीकृत, 107 मदरसों की भी जांच होनी बाकी है, तो जी उसमें जो है तेजी लाने के लिए कहा। वहीं जो है रुद्रपुर के आदर्श कॉलोनी समेत 6 कॉलोनियों में लगभग 20 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा, तो इसको लेके लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। जी दामिनी। जी वही मैं अजय सैनी जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास अपडेट्स है, आज की कौन सी खबरें सुर्खियों में है, हमारे दर्शकों को बताइए। दामिनी, मैं आपको बता दूं कि आज जो है, आज की जो सुर्खियां हैं, अखबार की जो सुर्खियां हैं, कल मुख्यमंत्री जो हिमाचल के जो मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, उन्होंने जो आपदा प्रावित जो आपदा यहाँ पर आई थी, हिमाचल में जो आपदा आई थी, आज से कल से उन्होंने जो रथ मैदान है कुल्लू हम्म। का, वहां से उन्होंने बटन दबा के शुरुआत करी। 324 परिवार 3-3 लाख रुपए की धनराशि, 9 करोड़ 23 लाख रुपए कल बटन दबा के उनके खाते में डाल दिए। तो जी वही सुक्खू सरकार ने शुरुआत कर दी है और सुक्खू सरकार ने यही कहा है कि कोई भी आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश में नहीं रह पाएगा और कोई भी वांछित नहीं रह पाएगा। वही सुक्खू सरकार ने केंद्र सरकार पे भी आरोप लगाया है कि हमें कोई भी राहत पैकेज नहीं दिया जा रहा है। तो हम्म। वही भाजपा सरकार ने भी सॉरी भाजपा की जो विपक्ष है, उन्होंने भी ये एक प्रदेश सरकार के लिए कहा है, उन्हें एक चुटकुला देते हुए कहा है कि इन्होंने इनकी जो योजना है वो टाटा है फुस हो गई है। कुछ जी। योजनाएं दे रहे हैं, 3 लाख रुपए की लोगों को दिखावा कर रहे हैं। हम्म। तो वही सुक्खू सरकार ने कहा है कि मुझे कोई भी सेंट्रल केंद्र सरकार से राहत पैकेज नहीं मिल रहा है। दामिनी। जी वही हिमाचल प्रदेश की बात तो हमने कर ली, अब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं और गोपाल कृष्ण जी आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की आज की क्या कुछ खास अपडेट्स है, क्या कुछ खास खबरें हैं जो सुर्खियों में है। ये आपको बता दें, समय जो है उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में मौजूद शिव जी की नगरी कही जाती है। आज शिव जी की नगरी में देव यहीं से अब ऐसी बात बनारस से ही मैं शुरू करता हूँ। बनारस की एक खबर है, ज्ञान वापी मामला, जो ज्ञान वापी मामला किसी तरह छुपा है, जी। वह मामला है। ज्ञान वापी मामले में वजू खाने का सर्वे कराने की मंदिर पक्ष की अपील अब खारिज कर दी गई है। जिला जज ने जो है इस अपील को खारिज कर दिया है। और हम्म। आपको ये भी बता दूं, कोर्ट ने कहा है जहां शिवलिंग मिला उसे सुरक्षित कराने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया गया है, इसलिए वो अभी ये फैसला नहीं दे सकते हैं। फिलहाल वादी ने कहा है कि जिला अदालत के फैसले को मैं हाई कोर्ट में जो है जाऊंगा, वहां अपनी बात कहूंगा और अपनी बात के लिए जो है वहां रखूंगा इस बात को कि जिला जज ने इस मामले को खारिज किया है। जी। वहीं अगर हम दूसरी खबर को जाएं तो अब उत्तर प्रदेश में एक और खबर है। अखिलेश यादव बनाम कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और अखिलेश यादव के जो रिश्ते अभी तक खराब चल रहे थे हम्म। और जो अभी रिश्तों में उनके खटास थी, एक दूसरे को जो झूठा बता रहे थे, अब ये नौबत आ गई है कि दोनों लोगों की अब जरूरत पड़ गई है। अब दोनों जो है साथ में एक ही सुर जो है कहेंगे। अखिलेश का कहना है कि ऊपर से बड़े नेता का फोन आया है
और कहा गया है कि मैं आपस में बैठकर जो है समझौता करूं, एक जी। दूसरे की बात को जो है समझूं हम्म। और कोई भी बात बात ना हो। इसके लिए अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे और कांग्रेस के बीच कोई रिश्ते खराब ना हो, हम आपस में बैठ के सुलझा। जी। वहीं फिर से उत्तराखंड का रुख करना चाहूंगी। भूपेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी उत्तराखंड के मौसम का हाल किस तरह से है और इसके अलावा और कुछ क्या खास अपडेट्स हैं? बिल्कुल दामिनी, बात करूं मौसम की तो यहाँ लगभग दिन प्रतिदिन जो है ठंड जो है बढ़ रही है। जी। कई कई पहाड़ी क्षेत्र जो है वहाँ बर्फबारी भी हुई है और होने की संभावना भी है कई जगह। तो वहीं बात करूं देहरादून की तो यहाँ जो है लगभग 1889 में जो काबुल के राजा मोहम्मद याकूब खान देहरादून में आकर बस गए थे। यहाँ उनकी बहुत सी संपत्तियां, उसी को लेकर लगभग 40 साल से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। तो वहीं जो है कल जो है कोर्ट ने जो फैसला सुनाते हुए सभी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया है, जी। जिसमें 17 लोग रह रहे थे, तो 17 घर रह रहे थे। तो उनको जो है 15 दिन का जो है अल्टीमेट दिया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर जो कब्जा है उसको छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। हम्म। वहीं आपको बता दूं कि रुद्रप्रयाग में ओवर वेदर रोड की जो परियोजना चल रही है दूसरे चरण में जी। लगभग 910 मीटर लंबी सुरंग जो है दिवाली तक जो है कंप्लीट हो जाएगी। दोनों छोरों पे जो है तेजी से जो है जो निर्माण कार्य है उसको चलाया जा रहा है। तो वहीं जैसे आज जो है पूरा देहरादून में लगभग छुट्टी का दिन है, तो यहाँ जो है मसूरी और कई जगह को जो पर्यटन जो है अपना रुख करते हैं। तो लगभग जो देहरादून की बात करूं तो यहाँ रोड बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से जो रास्ता 5 मिनट का था वो लगभग पर्यटकों को जो है लगभग 40 से 50 मिनट में उसको तय करना पड़ रहा है। तो काफी दिक्कतें आ रही, काफी जाम की समस्या देहरादून शहर में बनी हुई है। जी दामनी। जी। वहीं हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। अजय सैनी जी, आप बताइए हिमाचल प्रदेश में मौसम का हाल किस तरह से है और इसके अलावा और क्या कुछ खास अपडेट्स है हिमाचल प्रदेश की? देखिए दामिनी, मैं आपको बता दूं मौसम बहुत सुहाना हो गया है और अभी 23 और 24 की बारिश का वहाँ अलर्ट कर दिया गया, रेड अलर्ट कर दिया गया है। हम्म। बारिश होने की वहाँ संभावना है। हम्म। और वहीं मैं आपको बता दूं कि ऊंची ऊंची जगह लाहौल स्पीति हो गया, लेह हो गया, वहाँ काफी मनाली हो गया, कुल्लू हो गया, वहाँ पर कई जगह ऐसी हैं, चोटियां हैं, बड़ी बड़ी चोटियां, वहाँ पर हिमपात हो रहा है, बर्फबारी हो रही है। और वहीं मैं आपको दामिनी ये बता दूं लाहौल स्पीति में 300 पर्यटक फंसे हुए थे, उनको सकुशल राज्य सरकार ने निकाल लिया गया है, क्योंकि 4 से 6 फीट बर्फ वहां पर जमी थी। जी। और वो 300 पर्यटक लाहौल स्पीति में फंसे हुए थे और उनको राज्य सरकार ने निकाल लिया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं दानिश कि 4 राज्यों में जो चुनावी बिगुल बच चुका है और उसमें जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, जी। वो अब टाइम निकाल के 3 दिवसीय दौरे पर हिमाचल आ रहे हैं। और वहीं वो हिमाचल में धर्मशाला में एक दिन रहेंगे और उसके बाद बिलासपुर जाएंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है आज 8वां नवरात्रि है और हिमाचल जो है देवों की देवभूमि कहलाया जाता है। तो आज जो है महागौरी का 8वां स्वरूप का आज 8वां दिन है। आज अष्टमी भी पूजो, जो अष्टमी पूजते हैं आज अष्टमी पूजी कर। वहीं हिमाचल के जितने मंदिर है आपका, चाहे वो कांगड़ा देवी का मंदिर हो, चाहे हिमाचल में आपका ज्वाला जी का मंदिर हो, चाहे आपका माँ पिताम्बरा माँ बगलामुखी बनखंडी का मंदिर हो, नैना जी का मंदिर हो, वहां पर सब आज जो है भारी मात्रा में भीड़ देखी जा रही है। और माँ के दर्शन करने के लिए लोग जो है दूर दूर से हिमाचल से, पूरे हिमाचल से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, अदर प्रदेशों से यहाँ पर लोग माँ के दर्शन करने के लिए दामिनी आते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं दामिनी, सुक्खू सरकार ने एक बार फिर अभी सुक्खू सरकार ने सुबह ही एक बयान दर्ज किया है कि केंद्र सरकार हमको पैकेज नहीं दे रही है, केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। तो वही उन्होंने केंद्र सरकार से और अपनी जो और राज्य सरकार है उनसे अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार हमें राहत पैकेज दिया जाए। वहीं मैं ये जानना चाहूंगी अजय सैनी जी, जैसे आपने कहा कि जेपी नड्डा का दौरा है हिमाचल प्रदेश में, तो मैं इस दौरे को लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां खास हो चुकी, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन ने कर ली है और जेपी नड्डा के इस दौरे में क्या कुछ खास होने की संभावना है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखो दामिनी, मैं आपको बता दूं कि जेपी नड्डा का खुद आपका स्टेट जो राज्य है वो हिमाचल आता है। हिमाचल से ही आते हैं और बिलासपुर से ये वहां से आते हैं। तो इनकी अभी जो 3 दिवसीय दौरे पे ये यहाँ आ रहे हैं, आज 22 तारीख है, आज पहुंचने वाले हैं। इनकी जो एसपीजी है, जो इनकी सुरक्षा है वहां पहुंच गई है। और आज ये जो है आपका ये
जो मैच है जो धर्मशाला में चल रहा है उसका लुत्फ उठाएंगे और उसके बाद बिलासपुर जाएंगे। और इनकी जो क्योंकि ये वहां से आते हैं और जो हमारे जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं वो भी वहीं से आते हैं, सूचना प्रसारण मंत्री हैं वो भी वहीं से आते हैं। तो इनका एक जेपी नड्डा जी का एक, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इनका एक बहुत अहम दौरा ये माना जा रहा है, क्योंकि 4 राज्यों में इस वक्त बिगुल बच चुका है, चाहे वो आपका मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, मिजोरम हो, तेलंगाना हो, इन 4 जगह बिगुल बच चुका है। तो यहाँ से टाइम निकालने, क्योंकि सेंट्रल के भी केंद्र सरकार के भी चुनाव 2024 में आ रहे हैं, तो इसलिए इस दौरे को जो राज्य में हिमाचल में आ रहे हैं, इस दौरे को भी चुनावी दौर से देखा जाए तो बहुत अहम माना जा रहा है दामिनी जी। वहीं उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं और गोपाल कृष्ण जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह नवरात्रि का त्योहार चल रहा है और आज अष्टमी है, अष्टमी के दिन हर जगह नवरात्रि को लेकर कुछ न कुछ खास होता है, माता की पूजा अर्चना अलग तरीके से की जाती है, महाआरती का आयोजन होता है, तो क्या कुछ खास तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश में अष्टमी को लेकर, महाअष्टमी को लेकर क्या कुछ खास खबरें हैं? देखिए, आपको बता अष्टमी जो है जब होती है तो उसके बाद के लोगों का आखिरी व्रत होता है। इसके बाद जो है तमाम सी चीजों में देखा जाए तो दुर्गा अष्टमी में जो है छोटे छोटे बच्चों को जो है कन्या खिलाई जाती है, दूध खिलाया जाता है। तमाम सारी चीजों को लेके अगर देखा जाए तो लोग मंदिर जाते हैं। मंदिरों के बाद ये भी देखा जा रहा है कि लखनऊ के अंदर कई जगह पे जागरण हो रहे हैं, जगह जगह जागरण होगा। लोग दुर्गा माता के दर्शन के लिए आते हैं, उनका एक आस्था का प्रतीक है, वहाँ उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं। ये तो साफ है कि हर जगह जो है आज अष्टमी के दिन जो है लोग बराबर अपनी पूजा अर्चना में लगे रहते हैं। जी वही, अब मैं आना चाहूंगी भूपेंद्र सिंह पन्नू जी आपके पास और आपसे जानना चाहूंगी कि नवरात्रि और खास करके दुर्गाष्टमी को लेकर उत्तराखंड में क्या कुछ खास तैयारियां हैं, किस तरह से दुर्गाष्टमी मनाई जा रही है, मंदिरों में किस तरह से माहौल है और क्या कुछ खबरें हैं इससे जुड़ी? जैसा कि दामिनी आज जो है अष्टमी पूजा है, तो यहाँ पे जो है जो प्रमुख मंदिर जो है एक माता गर्जिया का मंदिर है और दूसरा यहाँ पूर्णागिरी मंदिर जो है जिला चंपावत में आता है। तो जो जिला चंपावत में जो माता पूर्णागिरी का मंदिर आता है, तो यहाँ जो है बहुत बहुत दूर से श्रद्धालु आते हैं और आज जो है काफी संख्या में जो है यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और प्रशासन ने भी जो है अपनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बहुत चकाचौंध कर रखी है और बहुत बढ़िया सुरक्षा कर रखी है, ताकि जो है आने वाले जो दूर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं तो उनको कोई परेशानी ना हो, किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए जो पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मकबूल है। और मैं आपको बता दूं दामिनी, सबसे बड़ी बात जो है कि जो माता पूर्णागिरी है इसका बहुत महत्व है, तो इसलिए यहाँ पर जो है बहुत बहुत दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और यहाँ सबसे बड़ी जो बात है कि पर्यटक जो है स्थल भी है और दूसरी बात यहाँ पे जो श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए जो वाहनों की व्यवस्था है वो थोड़ी चरमराई हुई है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होने की वजह से जो वाहन है वो जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो यहाँ कुछ कहीं ना कहीं जो है जो वाहनों को लेके थोड़ी समस्या जरूर उत्पन्न हो रही है, लेकिन जो है पुलिस प्रशासन जो है फिर भी इसको जो है पूरी तरह कंट्रोल किए हुए है। जी दामिनी जी, वहीं फिर से मैं हिमाचल प्रदेश का रुख करना चाहूंगी और अजय सैनी जी आपसे जानना चाहूंगी, हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक माहौल कैसा है, राजनीति को लेकर क्या हलचल चल रही है और राजनीति से जुड़ी, प्रशासन से जुड़ी क्या कुछ खास खबरें हैं? दामिनी, मैं बता दूं, जहाँ राजनीति की बात की जाए तो राजनीति की बात मैं बता चुका हूँ कि जो जेपी नड्डा जी हैं आज वो यहाँ पर आ रहे हैं। वहीं आज जो है न्यूजीलैंड और भारत का आज दिलचस्प मैच धर्मशाला में होने जा रहा है। देवों की देवभूमि धर्मशाला में आज न्यूजीलैंड और भारत का मैच होने जा रहा है और वहीं जेपी नड्डा जी आज मैच भी देखेंगे। वहीं वहीं पर मैं आपको बताऊं, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल के मुख्यमंत्री है वो भी आज मैच देखने के लिए जाएंगे और वहां धर्मशाला पहुंचेंगे। धर्मशाला मैच देखने के बाद फिर वो सर्किट हाउस जाएंगे और वहां पर फिर वहां के जिला कार्यकारिणी की जो कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी है और जिला प्रशासन की वो मीटिंग बैठक लेंगे। उसके बाद वो फिर शिमला जाएंगे। वही राजनीति की बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है, क्योंकि 2024 के चुनाव यहाँ पर अपने भारत में होने जा रहे हैं, तो वहीं हिमाचल में 4 सीटें लोकसभा की आती हैं। तो वहीं अगर देखा जाए तो जेपी नड्डा जी का ये 3 दिवसीय दौरा है और
बहुत अहम ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि ये 4 प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं, क्योंकि इनके लिए सबसे मेन दौरे जो है 4 प्रदेश में है। लेकिन जी। फिर भी जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने 3 दिवसीय दौरा अपना हिमाचल को दिया है। खुद वो भी हिमाचल से आते हैं। तो वही दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, क्योंकि हिमाचल की सरकार, वहाँ की जनता जो है, वहाँ का आपने इतिहास उठा के देखें तो ये 5 साल सरकार बीजेपी की रहती है और 5 साल कांग्रेस की रहती है। तो ये वहाँ का सिस्टम वहाँ की जनता ने बना रखा है। तो अभी बीजेपी की पिछली सरकार में जयराम ठाकुर साहब वहाँ मुख्यमंत्री थे, और जी। इस बार जो है ठाकुर आपका सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बार मुख्यमंत्री हैं। तो इस बार देखा जाए 2024 का चुनाव को देखा जाए, क्योंकि यहाँ सरकार कांग्रेस की तो बहुत अहम बीजेपी मान के चल रही है, क्योंकि जी। यहाँ से आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ से आते हैं। दूसरे जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर है वो वहाँ से आते हैं। यहाँ से राजा परिवार से कुछ ऐसे लोग हैं जो भाजपा से बहुत अच्छे पुराने जुड़े हुए हैं, तो वो लोग यहाँ से आते हैं। इसलिए हिमाचल को बहुत अहम मानकर चल रहे हैं दामिनी। जी। वहीं गोपाल कृष्ण जी, आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल कैसा है और उत्तर प्रदेश में राजनीति से जुड़ी क्या कुछ बड़ी अपडेट्स है, क्या कुछ खास खबरें हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की माने तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, और यहाँ के मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि अब यूपी में कोई संगठित गिरोह नहीं होगा। जी। ये साफ तौर पे उन्होंने कहा है। हम्म। पुलिस स्मृति दिवस में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, 3 बलिदानी आरक्षियों के परिजनों को सम्मानित भी किया, और जी। ये बात भी कही कि अब यूपी में कोई संगठित गिरोह नहीं होगा। आपको मैं बता दूं कि वांछित को जेल के सलाखों के पीछे गए पुराने दबे मामलों को फिर से शुरू किया गया, और 2017 से अब तक मारे गए 190 अपराधियों को जो है नस्ते नाबूद कर दिया गया, और जितने अपराधियों के नाजायज कब्जे को छुड़ाया गया, संपत्तियां कुर्क की गई। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था है और आराम है। जी। वहीं आपके पास आना चाहूंगी मैं भूपेंद्र सिंह जी, और आपसे उत्तराखंड के राजनीतिक समीकरण और उत्तराखंड का राजनीतिक माहौल जानना चाहूंगी कि राजनीति से जुड़ी उत्तराखंड में क्या कुछ खास खबरें हैं, किसी मंत्री का कोई बयान या फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सुर्खियों में है इस वक्त? बिल्कुल दामिनी, मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कल जो है यहाँ पे पुलिस दिवस मनाया गया था, तो उसमें जो है मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं वही यहाँ मेन सुर्खियों में रहा। बाकी अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में जो जितने भी दिग्गज नेता है, तो वो इस वक्त जो 4 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं तो वो वहाँ व्यस्त है। तो यहाँ उत्तराखंड में जो बिल्कुल वो समय नहीं दे पा रहे। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव जो है, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जो है बहुत ज्यादा पिछड़ रही है, क्योंकि इनके जितने भी दिग्गज नेता वो सारे अन्य राज्यों में जहाँ चुनाव चल रहा है तो वहां बिजी हैं, और कुछ जो जैसे हरीश रावत हो गए ये हरिद्वार में ज्यादा बिजी हैं, और जो हरक सिंह रावत है इनके ऊपर सफारी जंगल सफारी को लेके जो है सीबीआई का जो पंजाब कसा हुआ, तो इसलिए जो कांग्रेस है वो यहाँ लोकसभा चुनाव को लेके जो है थोड़ी सी बेबस नजर आ रही है। जी दामिनी। जी, वही बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए, अलग अलग राज्यों के तमाम अपडेट्स देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग जानकारी ली, अलग अलग राज्यों में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ बड़ी अपडेट्स है राजनीति को लेके, वहीं नवरात्रि को लेके, दुर्गा अष्टमी को लेके क्या कुछ खास तैयारियां है, ये सारी जानकारी हमने ली इन अलग अलग राज्यों से। तो हम ऐसे ही फिर लौटेंगे आपके लिए तमाम राज्यों से और ज्यादा जानकारी लेकर। तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।